नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं MDH मसाला सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, MDH मसाले से तो आप यकीनन परिचित होंगे। आपने अपने टेलीविजन सेट पर MDH एडवर्टीजमेंट से एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते आए होंगे और ये बुजुर्ग शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद MDH मसाला के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी है, जो 2020 तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के वेतन के साथ भारत की FMCG में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले CEO थे। देखिए, MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी रियल लाइफ इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी, इसकी पूरी दास्तान। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी ये परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए कुछ पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन के पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो पहले भारत का ही हिस्सा था। उनके पिताजी महाशय चुन्नीलाल गुलाटी और माता चनान देवी आर्य समाज के अनुयायी और बहुत ही परोपकारी धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। पिताजी महाशय चुन्नीलाल की सियालकोट में ही महाशियान डी हट्टी यानी कि MDH नाम से मिर्च मसालों की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी, जिसकी स्थापना उनके पिताजी ने वर्ष 1919 में की थी। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसाले बनाते थे, जिसके कारण पूरे उस क्षेत्र में उन्हें दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा और 1933 में उन्होंने 5th स्टैंडर्ड पास करके पढ़ाई छोड़ दी, जिससे उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद पिताजी ने उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ हुनर सिखाने की सोची और एक बढ़ई के पास लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा, लेकिन वहां 8 माह तक कार्य सीखने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने चावल की फैक्ट्री में और कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक कई क्षेत्रों में कार्य किया, पर किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगा और अंत में उनके पिताजी ने उन्हें अपने दुकान पर बैठा लिया और कुछ समय बाद उसकी अलग से एक मसाले की दुकान खुलवा दी। इसके बाद उनकी 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, जिसके बाद वो रात दिन करके अपने कार्य को बढ़ाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का चक्र कब घूम जाए कुछ पता नहीं चलता, और यही MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी और उनके परिवार के साथ हुआ। जब 1947 में भारत की आजादी और उसका विभाजन हुआ, जिस सियालकोट में उनका बचपन से लेकर अब तक का समय बीता, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ अपना सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। जैसे तैसे दंगों और कत्लेआम के बीच वो उनका परिवार 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचा। उसके बाद कुछ दिनों कैंप में रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को MDH मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने जीजा के साथ काम ढूंढने हेतु दिल्ली की ओर निकल गए और वहां करोल बाग में अपनी भांजी के फ्लैट में रहने लगे। अब समय था दिल्ली में काम करने का, इसलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी 1500 रुपए में से 650 रुपए में एक टांगा और घोड़ा खरीद कर न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदू राव तक प्रति व्यक्ति 2 रुपए के शुल्क लेकर टांगा चलाने लगे। लेकिन इससे इतनी कमाई भी नहीं होती थी कि परिवार का भरण पोषण हो सके। कई दिनों तक तो उन्हें टांगे में बैठने एक सवारी भी नहीं मिलती थी, और यही नहीं, लोग उन पर हंसते और मजाक उड़ाते थे। आखिरकार 2 माह टांगा चलाकर कार्य भी बंद कर दिया। धर्मपाल गुलाटी ने आखिरकार अपना खानदानी मसालों का काम फिर से दिल्ली में शुरू करने का मन बना लिया और अपना टांगा और घोड़ा बेचकर अजमल खान रोड करोल बाग में एक लकड़ी का खोखा खरीदकर छोटी सी दुकान महाशियान दी हट्टी सियालकोट वाले नाम से शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ रात दिन एक करके मसाला कूटने और मिर्च पीसने का कार्य शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मसालों की गुणवत्ता के कारण उनकी दुकान चल निकली और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए 1953 में एक और दुकान चांदनी चौक में किराए पर ले ली। 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला फैक्ट्री शुरू की, जिसे महाशियान दी हट्टी यानी कि MDH कहा जाता है। धीरे धीरे अखबारों में दिए गए विज्ञापनों से उनके बनाए गए मसाले मशहूर होने लगे और व्यापार पूरे देश और विदेश में बढ़ता चला गया। आज के समय में MDH मसालों का एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो भारत की हर रसोई में उपयोग किया जाता है। MDH पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपने 60 से ज्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है MDH की इस सक्सेस स्टोरी के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय सर मिलती रहे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।